वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ भटकल के ज़ेर एहतिमाम रियासती सतह पर मुनक़िद होने जा रहा है अज़ीमुश्शान मुसाबक़ा हिफ़्ज़ कुरान। दहशतगर्दाना इल्ज़ाम में बरसों से कैद शाकिर खिलजी की दरख्वास्त जमानत अकोला सेशन कोर्ट में दाखिल। बुलंदशहर तशद्दुद इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह के कत्ल मामले में 5 और मुलजिम गिरफ्तार। सहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले की सुनवाई पूरी, 21 दिसंबर को आएगा फैसला। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुल्क के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए। उत्तर प्रदेश में कोई मॉब लिंचिंग नहीं, बुलंदशहर का वाकया एक हादसा, योगी आदित्यनाथ का बयान। हम राम मंदिर के खिलाफ नहीं, भगवान राम पूरी दुनिया के राम हैं, फारूक अब्दुल्ला का बयान। रामचंद्र गुहा ने बीफ खाते हुए शेर की तस्वीर, लिखा बीजेपी की हुकूमत गोवा में जश्न मना रहा हूं। ओपेक ने बढ़ाई मोदी हुकूमत की मुसीबत, पेट्रोल डीजल की कीमत एक बार फिर बढ़ने के आसार। बुलंदशहर तशद्दुद इंस्पेक्टर के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार, बोला मैं तो खुद एफआईआर दर्ज कराने गया था। सिर्फ लद्दाख को ही सूबे का दर्जा नहीं, चिनाब वैली और पीर पंचाल को नजरअंदाज किया गया तो तहरीक होगी, महबूबा मुफ्ती की धमकी। एनसीपी सदस्य शरद पवार ने मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले पर कही ये बड़ी बात। मसले कश्मीर का ताकत के बल पर कोई हल मुमकिन नहीं, मीर बाइस उमर फारूक का बयान। फ्रांस जर्द सदरी तहरीक माकून के इस्तीफा पर मुसिर, मुजाहरे जारी रखने का ऐलान। इटली नाइट क्लब में भगदड़ मच गई, 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। ट्रंप सऊदी अरब के साथ माली ताल्लुकात वाज़ेह करें, अमरीकी अराकीन पार्लिमान का बयान। अफगानिस्तान तालिबान के हमले में कम से कम 14 फौजी हलाक। गजा सरहद इसराइल फौज की फायरिंग से दर्जनों फिलिस्तीनी मुजाहिरीन जख्मी। यमन में 3 माह के अरसे में 1,500 शहरी हलाक हुए, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। तुर्की में 2.5 लाख डॉलर मालियत की जायदाद खरीदने वाले तमाम गैर मुल्कियों को तुर्क शहरियत देने का फैसला। जेफरी कालन मुलाकात, शाम की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले वही अपील आपसे कि आप हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें। पहली खबर भटकल से है। शहर भटकल से ताल्लुक़ रखने वाले मुहतरम हुफ़्फ़ाज़ की मुत्तहिदा तंजीम जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के ज़ेर एहतिमाम एक बार फिर अज़ीमुश्शान मुसाबक़ा हिफ़्ज़ कुरान का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुसाबक़े को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 12 साल तक के हुफ़्फ़ाज़ का मुसाबक़ा रियासती कर्नाटक की सतह पर होगा, यानी रियासती कर्नाटक की किसी भी शहर बस्ती के हुफ़्फ़ाज़ इसमें शरीक हो सकते हैं। इसी तरह 13 साल से 17 साल तक के हुफ़्फ़ाज़ के माबैन मंगलूर से गोवा तक इलाके और बस्तियों के हुफ़्फ़ाज़ इस मुसाबक़े में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह 18 तक 22 साल तक के हुफ़्फ़ाज़ के माबैन भी मुसाबक़ा मंगलूर तक गोवा के माबैन वाक़ इलाकों के हुफ़्फ़ाज़ के माबैन ही होगा। इस मुसाबक़े की तारीख 24 और 23 जमात-ए-सानी मुताबिक 28 फरवरी व 1 मार्च 2019 बरोज़ जुमेरात व जुम्मा तय की गई है। इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी के लिए मुसाबक़े के कन्वीर हाफिज इरशाद अहमद सिद्दीकी और दीगर जिम्मेदारान से इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। नंबर है 9901359172 और दूसरा नंबर है 9945991120 और तीसरा नंबर है 9902792042। अब खबर मुंबई से। दहशतगर्दाना साजिश रचने के इल्जाम में नामजद अमरावती की सेंट्रल जेल में गुज़िश्ता 5 बरसों से कैदोबंद की सऊबतें झेलने वाले मोहम्मद शाकिर खिलजी के मुकदमे में जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल टीम की कोशिशों से अकोला सेशन अदालत में दरख्वास्त जमानत दाखिल की गई है। इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद में पुलिस फायरिंग और इनकाउंटर के बाद वो दुर्ग में शाकिर खिलजी व दीगर मज़कूरा वाला मुकदमा दर्ज किया गया था और ये मुलजिम नागपुर साबरमती सेंट्रल जेल में कैद था, जिसे अब अमरावती सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके खिलाफ ताज़ीरात हिंद और UAPA जैसे सख्तरीन कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्तलिफ मुकदमे वजूहात की बिना पर इल्तिवा का शिकार रहा। इस मामले में गुज़िश्ता दिनों जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल टीम मुंबई हाईकोर्ट से भी रुजू हुई थी कि वो निचली अदालत को हुक्म दे कि वो मुकदमा जल्द अज जल्द शुरू करते हुए 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करे। इन्हीं कोशिशों की बुनियाद पर अकोला की खुसूसी सेशन अदालत में मज़कूरा बाला मुलजिम के मुकदमे की समाअत जारी है। अब खबर नई दिल्ली से। बुलंदशहर में गुज़िश्ता दिनों एक पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल के मामले में कुल 5 और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर जनरल क्राइम एस.के. भगत ने लखनऊ में सहाफियों को बताया कि बुलंदशहर के सयाना में गुज़िश्ता 3 दिसंबर को सयाना कोतवाली के
इंस्पेक्टर सबोध सिंह के कत्ल के मामले में चंदर, रोहित, सोनू, नितिन और जितेंद्र नामी मुलजिमीन को जुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब तक कुल 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जुमा को गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन में कोई भी नामजद मुलजिम नहीं था। एक और खबर नई दिल्ली से, सीबीआई के एक स्पेशल कोर्ट सहराबुद्दीन, अनवर शेख और तुलसीराम प्रजापति इनकाउंटर और कौसरबी के कत्ल मामले में 21 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। मामले में आखिरी बहस 3 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो सीबीआई की स्पेशल जज एस.जे. शर्मा के सामने 5 दिसंबर को खत्म हो गई। साल 2005 के दौरान मुबैना गैंगस्टर सहराबुद्दीन और प्रजापति को मुबैना फर्जी इनकाउंटर में मारे जाने और सहराबुद्दीन की बीवी कौसरबी की गुमशुदगी ने मुल्क में बड़े पैमाने पर सियासी भूचाल ला दिया था। प्रोसिक्यूटर की दलील थी कि सहराबुद्दीन का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से था और इल्जाम लगाया गया था और मुबैना तौर पर गुजरात के उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी के कत्ल की साजिश रच रहा था। सीबीआई ने इस मामले में कुल 38 लोगों को मुलजिम बनाया था। इनमें से 15 को अगस्त 2016 से सितंबर 2017 के दरमियान मुंबई की खुसूसी सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था। बरी किए गए लोगों में गुजरात के उस वक्त के वजीर दाखिला और बीजेपी सदर अमित शाह और राजस्थान के उस वक्त के वजीर दाखिला जीसी कटारिया, गुजरात के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजी वंजारा, आईपीएस अफसर एन.के. अमीन और 12 दूसरे पुलिस एहलकार शामिल थे। अब खबर नई दिल्ली से, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को मुल्क का नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया है। वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में पढ़ाते हैं। हुकूमत ने जुम्मा को ये जानकारी दी है। काबिल जिक्र है कि इस साल की शुरुआत में अरविंद सुब्रमण्यम की तकरीबन 4.5 साल बाद वजारत खजाना को छोड़ने के बाद से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ओहदा छोड़ना पड़ा था। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की मुद्दत कार 3 साल की होगी। एक रिलीज के मुताबिक तकरीरी मामलों की कमेटी ने डॉक्टर कृष्ण सुब्रमण्यम को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर उनकी तकरीर को मंजूरी दी है। वो आईएसबी हैदराबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर है। सुब्रमण्यम के पास शिकागो बूथ स्कूल से डायरेक्टरेट की डिग्री है। आईआईटी और आईआईएम जैसे इदारों में पढ़ चुके हैं। सुब्रमण्यम शिकागो यूनिवर्सिटी के बोथ स्कूल ऑफ बिजनेस से पीएचडी है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तकरीर के लिए हुकूमत ने जुलाई में दरखास्त मंगवाए थे। अब खबर नई दिल्ली से, गुज़िश्ता सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सयाना गांव में मुबैना गौकशी के बाद हुए तशद्दुद में पुलिस अफसर सबूत कुमार सिंह का कत्ल कर दिया गया था। यूपी के वजीर आला ने इसको मॉब लिंचिंग मानने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर सबूत सिंह के कत्ल पर जुम्मा को चुप्पी तोड़ते हुए सीएम ने बुलंदशहर के वाक़े को महज एक हादसा करार दिया। रोजनामा दैनिक जागरण के एक प्रोग्राम जागरण फोरम में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई मॉब लिंचिंग नहीं है, बुलंदशहर का वाक़या एक हादिसा है। अब खबर जम्मू कश्मीर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम पूरी दुनिया के राम हैं। ताहम उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में आज भगवान राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, उसके तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। मजीद कहा कि वोट मुझे और मोदी जी को चाहिए, अल्लाह या भगवान राम को नहीं। फारूक अब्दुल्ला गुज़िश्ता शाम यहां नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने राम मंदिर की तामीर से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। राम पूरी दुनिया के राम हैं। अगर वो पूरी दुनिया के राम हैं तो वो सारों के राम हैं। इसलिए हम कभी राम मंदिर के खिलाफ नहीं रहे, मगर एक केस सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से जो कोई फैसला आएगा हम उसे कबूल करने के लिए तैयार हैं। अब खबर गोवा से, मारूफ मुआर्रिख रामचंद्र गुहा अपनी एक तस्वीर को लेकर बीजेपी रहनुमाओं के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल गुहा ने जुमा को ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो बीफ खाते नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ लिखे पोस्ट में खुद गुहा ने दावा किया कि वो बीजेपी हुकूमत वाली रियासत गोवा के दौरे पर हैं और वोल्ड गोवा में एक शानदार सुबह गुजारने के बाद लंच में बीफ खा रहे हैं। रामचंद्र गुहा ने ट्वीट किया, वोल्ड गोवा में जादुई सुबह गुजारने के बाद हमने पणजी में लंच किया। क्योंकि गोवा बीजेपी हुकूमत वाली रियासत है, इसलिए जश्न में मैंने बीफ खाने का भी फैसला किया। तस्वीर पोस्ट करने के बाद गोहा तनाज़ात के जद में आ गए हैं। बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट बलबीर पंच ने इस तस्वीर पर सख्त एतराज जाहिर किया है। बलबीर ने ट्वीट किया, आप बीफ खाकर और सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर लंच से लुत्फअंदोज नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप जानबूझकर लाखों लोगों के अकीदे का मजाक उड़ा रहे हैं। खबर नई दिल्ली से, ओपेक के अराकीन और 10 दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक ने खाम तेल की गिरती कीमत को रोकने के मकसद से तेल की पैदावार में रोजाना 1.2 मिलियन बैरल की कटौती का फैसला किया है।
इस फैसले को 2019 के इंतखाबात से पहले मोदी हुकूमत के लिए एक नए बहरान के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। ओपेक महामालिक के दरमियान हुआ मुआहिदा यूं तो 1 जनवरी से नाफिज होगा, लेकिन पेट्रोल की कीमतें अभी से बढ़नी शुरू हो गई हैं। ओपेक के इस फैसले के फौरन बाद खाम तेल की कीमत में 5% का भारी उछाल देखा गया है। हिंदुस्तान अपनी जरूरत का ज्यादातर खाम तेल दरामद करता है। ऐसी सूरत हाल में कीमत में इजाफे से हिंदुस्तानी मईशत पर मनफी असर पड़ने का अंदेशा है, जो मोदी हुकूमत के लिए मुसीबत का बाइस बन सकता है। अब खबर यूपी से। यूपी के बुलंदशहर में गुज़श्ता दिनों हुए तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह के कत्ल के मुलजिम फौजी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये ने बताया कि जितेंद्र मलिक उर्फ जीतू फौजी ने जुमा की रात सोपोर में अपनी यूनिट ज्वाइन की थी, जिसके बाद उसे यूपी पुलिस की एसटीएफ के हवाले कर दिया गया। फौज ने इस बाबत एक बयान जारी करके बताया कि मुलजिम फौजी की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने फौज के शिमाली कमांडर से मदद तलब की थी और हमने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। जराये के मुताबिक जितेंद्र मलिक ने अपनी यूनिट से बताया, मैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 30 दीगर लोगों के साथ पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन मार पिटाई शुरू हो गई और भाग गया। अब खबर श्रीनगर से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि खित्ते लद्दाख को सूबे का दर्जा देने के वक्त चनाब वैली और पीर पंचाल को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो हम एजिटेशन यानी तहरीक शुरू करेंगे। ताहम उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि गवर्नर इंतजामिया को ऐसे फैसले अवामी मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जुमा के रोज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। इस मौके पर पीडीपी तर्जुमान आला रफी अहमद मीर और सीनियर लीडरान अब्दुर्रहमान वेरी भी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि चिनाब वैली की 3 अजला किश्तवाड़, डोडा और रामबन और पीर पंचाल की 2 अजला पूंछ और राजौरी फिल वक्त सूबे जम्मू के साथ मुंसलिक हैं। अब खबर मुंबई से। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार ने कल मुंबई में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की जरूरत पर जोर देते हुए रियासती हुकूमत की इस मौके पर जबरदस्त तनकीद की है, जिसमें हुकूमत ने मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन न दिए जाने की बात कही है। शरद पवार ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। यह समाज आज मुल्क में तालीमी, समाजी व माशी लिहाज से इंतहाई पिछड़ा हुआ है, इसलिए मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए जाने पर गौर करना होगा। इसी नुक्ता नजर से साबिका हुकूमत ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था, जिसे अदालत ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज हुकूमत मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन न दिए जाने की बात कहती है। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के ताल्लुक से बीजेपी की क़ियादत एक अलग सोच रखती है। ये कौमी एकजहती की सोच नहीं है और ये सोच नाइंसाफी की बुनियाद है। अब खबर श्रीनगर से। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आइन के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक ने कहा है कि ताकत और कुव्वत के हथकंडों से कोई मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अब हर दिन ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और उनमें भारत और पाकिस्तान के साबिका फौजी जनरलों के बयान भी आ रहे हैं, जिनमें वो बबांगे दहल बात कह रहे हैं कि कश्मीर मसले का ताकत के बल पर कोई हल मुमकिन नहीं। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कहा कि एक तरफ कश्मीर की नौजवान नस्ल को ताकत के बल पर पुष्ट व दीवार किया जा रहा है और दूसरी तरफ मसले कश्मीर की वजह से ही दोनों ममालिक के फौजी हर रोज मर रहे हैं। मीरवाइज कई दिन तक मुसलसल नजरबंद रहने के बाद मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल और बादज नमाज पुरहुजूम एहतिजाजी जलसे से खिताब कर रहे थे। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस भर में जर्द सदरी तहरीक की मुहिम सदर इमानुएल माक्रोन के मुस्ताफा होने के मुतालबे के लिए जारी है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की मसनूआत और बिजली गैस के बिलों में इजाफे का फैसला मुकम्मल तौर पर वापस लेने के ऐलान के बावजूद तहरीक जारी है। गुज़िश्ता रोज 96 कॉलेजों के बाहर तलबा और पुलिस के दरमियान आंख मुछोले और झड़पें जारी रही। आज भी पेरिस के मारूफ शाहरा शांजेलिजे पर एहतिजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया, जबकि इतवार के रोज काश्तकार भी इस तहरीक में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस समेत दीगर शहरों में जर्द सदरी मुजाहिरीन की पुलिस के साथ शदीद झड़पें, तोड़फोड़, जलाव और घेराव के नतीजे में हुकूमत ने पेट्रोल की मसनूआत, बिजली और गैस पर आए टैक्सेस 6 माह रोक देने के ऐलान के बाद ये इजाफा हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान किया है। अब खबर इटली से। इटली के शहर अनकोना में वाक़े एक नाइट क्लब में भगदड़ मच जाने से 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। खबर के मुताबिक जिस वक्त भगदड़ मची उस वक्त अनकोना के इलाके कोरानाल्डो में वाक़े लांतेरिना अजवोरा क्लब में 1000 के करीब अफराद मौजूद थे और वहां अतालवी रैपर सफीरा एबास्टा की परफॉर्मेंस होनी थी।
बताया गया है कि मुबैना तौर पर किसी जहरीली बू की वजह से भगदड़ मची और लोगों ने भागना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में 6 लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। एक 16 साल आईनी शाहिद ने बताया है कि हम रक्स में मसरूफ थे और कॉन्सर्ट शुरू होने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक हमने एक नागवार बू महसूस की। आईनी शाहिद के मुताबिक हम लोग खारिजी रास्ते की तरफ भागे, लेकिन वो ब्लॉक था, लिहाजा हमें वापस जाने को कहा गया, जिस पर भगदड़ मच गई। खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर 11 अमेरिकी अराकीन पार्लियामान ने सऊदी अरब और डोनाल्ड ट्रंप की तंजीम के दरमियान माली लेन देन को वाज़ेह करने के लिए दबाव बनाया है। अमेरिकी ज़राए अबलाग के मुताबिक इसी हफ्ते सऊदी अरब की नुमाइंदगी करने वाले बचूलियन ने ट्रंप को वाशिंगटन डीसी में वाक़ होटल ट्रंप में 500 कमरों की अदायगी की थी। जुमा को 11 अमेरिकी अरकान पार्लियामान के ट्रंप को लिखे गए खत में कहा गया, आज हम सऊदी अरब की हुकूमत और आपके खानदानी कारोबारी मफादात के दरमियान माली ताल्लुकात के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए खत लिख रहे हैं। ट्रंप ने वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खाशिजी के कत्ल के जवाब में कहा है कि वो सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त बंद नहीं करेंगे। खाशिजी का अक्टूबर में तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी अरब के सिफारतखाने में सऊदी हुकाम ने कत्ल कर दिया था। अमेरिकी सदर ने कहा कि इस तरह का कदम उठाने से अमेरिका की तरफ से चीन और रूस जैसे बड़े ममालिक की दिफाई मुआहदे किए जाने को नुकसान पहुंचेगा। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की शिमाली मगरिब में एक फौजी चौकी पर तालिबान के हमले में कम से कम 14 फौजी हलाक हो गए हैं। सूबे हरात के गवर्नर के तर्जुमान जेलानी फरहाद ने कहा है कि तालिबान शिद्दत पसंदों ने फौजी चौकी पर हमला किया और 1 घंटे तक पोल फायरिंग होती रही। उन्होंने बताया कि हमले के नतीजे में 14 फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए, जबकि एक अहलकार को तालिबान अपने साथ ले गए हैं। अब खबर गज्जा से। फिलिस्तीन के इलाके गज्जा की पट्टी की मशरिकी सरहद पर जुमा के रोज तहरीक हक वापसी के लिए निकाले गए मुजाहिरों के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग से दर्जनों फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं। गज्जा में महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि जुमा के रोज खराब मौसम के बावजूद सैकड़ों फिलिस्तीनी सरहद पर जमा हुए और इसराइल के खिलाफ शदीद एहतिजाज किया। इसराइली फौज ने फिलिस्तीनी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर फायरिंग की और आंसू गैस की शेलिंग की गई। इसराइली फौज के तशद्दुद से 33 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं। आईनी शाहिदीन ने बताया है कि जुमा के रोज सख्त बारिश के बावजूद हजारों अफराद ने सरहद पर जमा होकर हक वापसी और गज्जा की नाकाबंदी के खात्मे के लिए मुजाहिरा किया है। अब खबर यमन से। जंग के शिकार अरब मुल्क यमन में रवां साल अगस्त से लेकर सितंबर तक तकरीबन 1,500 आम शहरी हलाक हुए हैं। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की मुहाजिरीन से मुतालिक एजेंसी ने गुज़िश्ता रोज बताई है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त पर जारी हुई है जब यमन में 4 सालों से जारी जंग के खात्मे के लिए फरीकैन के दरमियान बातचीत हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से स्वीडन में होने वाली मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने $2.5 लाख मालियत के ज़ेर तामीर मकानात की मिल्कियत रखने वाले तमाम गैर मुल्कियों को इस रकम की अदायगी नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाने की सूरत में अपनी शहरियत देने का ऐलान किया है। तुर्की की शहरियत हासिल करने से मुतालिक नए कानून की मंजूरी के बाद उसे सरकारी गेज़ेट में शाये कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत $2.5 लाख या इतनी ही मालियत की तुर्क लिरे से खरीदे गए गैर मनकूला जायदाद की 3 साल तक फरोख्त न करने की शर्त के साथ नोटरी पब्लिक से उसकी तस्दीक करवाते हुए तुर्की की शहरियत हासिल करने के इम्कानात हासिल हो जाएंगे। इस तरह गैर मनकूला जायदादों की खरीदो फरोख्त के दौरान ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट में जायदाद को खरीदते हुए और उसे नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराते हुए 3 साल तक इस जायदाद की फरोख्त न करने की शर्त पर तुर्की की शहरियत दी जा सकेगी। नाज़रीन, एक और खबर तुर्की से। तुर्क सदात तर्जुमान इब्राहिम कालन और अमरीकी महकमे खारिजा के शाम से मुताल्लिक खुसूसी एलची जेम्स जेफरी के दरमियान मुलाकात में मनहज के बारे में लाई अमल पर ताउन और मशरकी दरियाई फरात से मुत्तसिल इलाकों में मुश्तरिका उमूर तय कर लिए गए हैं। इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में मनहज के मुस्तकबिल के बारे में लाए अमल पर मुताबकत तय करते हुए मौजूदा सूरत हाल में पेशकदमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। मुज्तमा इस्तांबुल में मुनक्किद होने वाली 4 रुकनी शाम कॉन्फ्रेंस के नतीजे में शाम के हवाले से मुश्तरिका ताउन में कामयाबी का भी इजहार करते हुए फरीकैन ने पायदार हल के जल्द इम्कान पर मुश्तरिका मौक़िफ़ अपनाया और शाम की इलाकाई सालमियत बरकरार रखने और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक राय किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को
फैलाना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।